बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर क्लास 5th का, दैट इज़ नर्वस सिस्टम। एंड नर्वस सिस्टम बच्चों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड एज वेल एज इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें आप बहुत सी नई चीज़ों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो हम चैप्टर को शुरू करते हैं कुछ की पॉइंट्स के साथ। तो बच्चों, नर्वस सिस्टम को हिंदी में तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो तंत्रिका तंत्र में आपको जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। ब्रेन, जिसे हम अपना मस्तिष्क बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, सेंस ऑर्गन्स। तो बच्चों थिंक अबाउट, सबसे पहले हमने सोचना है विच बॉडी ऑर्गन हेल्प यू टू डिसाइड विच गेम यू विल प्ले। तो जब आपको खेलना होता है तो आपके शरीर का कौन सा भाग या कौन सा ऑर्गन आपको यह डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सी गेम खेलनी है और कब खेलना है। तो आप कहोगे कि ब्रेन। हाउ द सेंस ऑर्गन हेल्प यू टू नो द वर्ल्ड अराउंड। तो आप जो भी हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं वो हमें कैसे चीज़ों को सेंस करने में हेल्प करती हैं। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स वगैरह जो है आपको पढ़ने को मिलेंगी, जो थोड़ी बहुत डिफ़िकल्ट भी होंगी पढ़ने में, लेकिन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। द नर्वस सिस्टम इज़ द मेन कंट्रोल यूनिट एंड ट्रांसमिशन सेंटर ऑफ आवर बॉडी। जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वह क्या है बच्चों, वह मेन कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का। कह सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल है हमारी बॉडी का, ठीक है। ट्रांसमिशन सेंटर ऑफ आवर बॉडी, ट्रांसमिशन मतलब कि जितने भी हम काम करना चाहते हैं वह हमें कौन करवाता है, वह किसके द्वारा होते हैं, वह ब्रेन के द्वारा होते हैं। ऑल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय दिस सिस्टम। और सभी हमारे शरीर के जितने भी फंक्शंस हैं वह इस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो इट ऑल्सो कंट्रोल द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड अवर सेंस ऑर्गन्स। इसके अलावा वह ये हमारा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, और क्या कंट्रोल करता है, हमारे दिल की धड़कन को, हार्ट बीट को, ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे जो खून की जो हमारे शरीर में खून बहता है उसको कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग सांस लेने को, डाइजेशन जो हमारा डाइजेशन होता है, पाचन तंत्र, उसको कंट्रोल करता है, एज वेल एज अवर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन आप सभी को पता है कौन सी होती है, स्किन, टंग, आइज़, ईयर, ये सभी क्या है हमारी सेंस ऑर्गन्स, जो हमें सेंस कर कर चीज़ों को बताती हैं कि ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है या बेनिफिशियल है। तो बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो बच्चों नर्वस सिस्टम के हमारे जो इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन, दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड एंड देन नर्व्स। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम को। तो अगर देखा जाए तो नर्वस सिस्टम हमारा किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नर्वस सिस्टम को। तो फॉर एग्जांपल ये हमारा नर्वस सिस्टम है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ ब्रेन, सेकंड इज़ स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड इज़ नर्व्स। तो इन सभी को हमें वन बाय वन पढ़ना है। तो फर्स्ट क्या हुआ, ब्रेन। तो बेसिकली हमने नर्वस सिस्टम के अंदर फर्स्ट पार्ट पढ़ना है, दैट इज़ ब्रेन। तो द ब्रेन इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन कौन सा है, ब्रेन। इट कंट्रोल्स द बॉडी फंक्शन एंड हेल्प अस टू थिंक, मेमोराइज एंड टेक डिसीजंस। तो बच्चों यह हमारी बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करता है। यह हमें सोचने की शक्ति प्रदान करता है, याद रखने की शक्ति प्रदान करता है और सही फैसले लेने के लिए भी प्रेरित करता है। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द स्कल एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे शरीर में कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, जैसे आप ह्यूमन बॉडी बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप शरीर को बनाते हैं तो फेस बनाते हैं। तो इस तरीके से आप ह्यूमन बॉडी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस तरह से ये हाथ, यहाँ से हाथ आ जाते हैं, ये गर्दन है। तो हमारे शरीर में बेसिकली ये हमारा हेड होता है। हेड में आप यहाँ देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है, ब्रेन। तो आपको इसकी लोकेशन का भी पता होना चाहिए। तो और प्लस स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है बच्चों, अगर मैं ह्यूमन बॉडी बनाती हूँ तो ये फॉर एग्जांपल गर्दन है व्यक्ति की और ये नीचे वाली बॉडी है, ठीक है।
और इसमें यहाँ पर ब्रेन है। तो जो पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ साथ एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जा रही होती है, उसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो ये ब्रेन है और ब्रेन के साथ क्या अटैच है, स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह से यह आपको इनकी लोकेशंस का ज़रूर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर गिवन भी है, इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द स्कल एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो यह हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके टॉप पर क्या प्रेजेंट है, ब्रेन। तो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से बहुत क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, आपको पता होना चाहिए लोकेशन क्या है। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड द स्कल एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्कल क्या होती है, खोपड़ी। जो अपनी खोपड़ी होती है, जैसे ऊपर की आपने देखी भी होगी, इस तरीके से आपने छोटी क्लासेस में आपने ऐसे देखा होगा कि बहुत ही डरावनी स्ट्रक्चर होती है। एक्चुअल में ये हमारे हड्डी होती है, जो इस तरह से खोपड़ी हमारे जो हम है अपना जो फेस देखते हैं वो ऊपर से बहुत ही सुंदर होता है, लेकिन सभी के फेस के नीचे स्कल प्रेजेंट होती है, जो बेसिकली हड्डी होती है, ठीक है। स्कल प्रोटेक्ट दिस डेलिकेट ऑर्गन। स्कल बेसिकली क्या करती है, स्कल हमारा ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व्स। इंपॉर्टेंट है, ब्रेन किसका बना है, नर्व्स का। तो नर्व्स हमारी क्या है, विच आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड विद वन अनदर। ये नर्व्स सभी आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो इसमें से हमने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, लोकेशन के बारे में पढ़ा है, फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, यह पढ़ा है कि ब्रेन किसका बना होता है। अब ब्रेन के भी बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं, यह इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। तो ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। तो एक बार हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं। तो जो ब्रेन की स्ट्रक्चर है बच्चों, वह यहाँ पर आपकी बुक में भी गिवन है, तो उसको ज़रा ध्यान से आप देखिए। आपके सामने ये ब्रेन है। तो यहाँ पर आपको ब्रेन के बारे में बताया गया है कि ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, 3, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। और नीचे की तरफ ये क्या जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को पूरा नहीं बनाया गया, यहाँ से कट कर दिया गया है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो भाग होता है ब्रेन का, जो मैक्सिमम एरिया कवर किए हुए है, देख सकते हो आप, ये क्या है, सेरिब्रम, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेरिबेलम दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे नीचे की तरफ मेडुला, ठीक है। और नीचे ही कहा जा रही है स्पाइनल कॉर्ड। तो आप ब्रेन का इमेजिनेशन कर सकते हैं। अखरोट देखा होगा आपने सभी ने, जैसे अखरोट के 2 पार्ट्स बनते हैं ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कर्व्स होती हैं। इस तरीके से ही हमारा ब्रेन का एग्जैक्ट ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं इन सभी पार्ट्स को 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम लेंगे सेरिब्रम को, ठीक है। ब्रेन के जो फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम। अब इसके बारे में हमने की पॉइंट्स पढ़ने हैं। सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है कि हम दिमाग, जो हमारा दिमाग या कह सकते हैं ब्रेन, उसका सबसे बड़ा भाग है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम में सबसे ज़्यादा पार्ट कवर किया हुआ है, किसका, ब्रेन का। तो सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट अलाउज अस टू थिंक एंड टेक डिसीजन। बेसिकली हमें सोचने की शक्ति कौन प्रदान करता है, और डिसीजन लेने की शक्ति सिर्फ सेरिब्रम प्रदान करता है। इट कंटेन आवर सेंस ऑर्गन्स, और यह हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है। वी कैन सी, हियर, फील, टच, स्पीक एंड स्मेल ड्यू टू सेरिब्रम। और इन सभी, अगर हम ये हमारे सेंस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, तो कहीं ना कहीं यह हमें बोलने में, कुछ भी महसूस करने में, सुनने में, इन सभी में क्या करता है, हेल्प करता है। इट मैनेजेस आवर मेमोरी एंड इंटेलिजेंस। ये हमारी मेमोरी और हमारे जो इंटेलिजेंस है उससे रिलेट करता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज प्लेस्ड अंडर द सेरिब्रम एंड ऑल्सो कॉल्ड द लिटिल ब्रेन। तो इम्पोर्टेंट है कि लिटिल ब्रेन किस पार्ट को कहा जाता है, सेरिबेलम को। इट कंट्रोल्स द वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो बच्चों, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस 2 प्रकार के होते हैं। एक्शंस मतलब जो भी हम मूवमेंट करते हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक वॉलंटरी, एक इनवॉलंटरी। वॉलंटरी वो सभी मूवमेंट है जो हम अपनी इच्छा से करवाते हैं, और इनवॉलंटरी वो मूवमेंट है जो अपने आप से होती है, जैसे आँखों का झपकना, अपने भोजन का पचना, वो सभी क्या है, अपने आप से होता है। लेकिन चलना, हाथ
हाथों की मूवमेंट वो क्या है, हम अपनी मर्ज़ी से करवाते हैं तो वो वॉलंटरी है, और जो अपने आप से होती हैं वो इनवॉलंटरी है। तो यह बेसिकली क्या करता है, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो मेंटेन अवर बैलेंस एंड बॉडी पोस्चर। इंपॉर्टेंट है बच्चों, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि हमारे बॉडी पोस्चर और बैलेंस को कौन बना के रखता है, दैट इज़ सेरिबेलम। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, दैट इज़ मेडुला। मेडुला इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह है, जैसा हमने डायग्राम में पढ़ा था, सबसे ऊपर क्या है, यह सेरिब्रम, इससे नीचे क्या है, यह सेरिबेलम, और यहाँ पर क्या बनाया था हमने, मेडुला, और मेडुला से नीचे क्या निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला सबसे नीचे का भाग होता है। इट इज़ अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे बल्ब होता है ऐसे राउंड राउंड, ऐसे ही यह स्ट्रक्चर होती है, एंड दैट लाइज बिलो द सेरिबेलम। तो सबसे हम इम्पोर्टेंट है कि हमने पहले सेरिब्रम बनाया, फिर हमने सेरिबेलम बनाया, फिर हमने मेडुला बनाया, और फिर हमने स्पाइनल कॉर्ड बनाई। तो आप इजी वे से इस तरीके से भी समझ सकते हैं। इट जॉइंस द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्पाइनल कॉर्ड किसके साथ जुड़ी हुई होती है, मेडुला के साथ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, इसी वजह से इसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। जैसे ब्रेन की डंडी, जैसे फ्लावर की डंडी होती है ना स्टेम, ऐसे ही ब्रेन की जो डंडी है उसको ये स्पाइनल कॉर्ड तो है ही, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड को जो ब्रेन से जोड़ती है वो बीच में क्या है, मेडुला, जो कि एक ब्रेन स्टेम की तरह दिखाई देता है। तो इस तरह से, इस वजह से इसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो हमारा सेरिबेलम है वो वॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल करता है। यहाँ पर ये सभी कंट्रोल कर रहा है कौन, मेडुला। जैसे सांस लेना, आंखों का झपकना, जैसे अभी यहाँ पर हार्ट बीट, दिल की धड़कन, ये सभी क्या अपने आप से होते हैं। तो ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस। वर्क इवन व्हेन वी स्लीप, और ये सब तब भी चलते रहते हैं जब हम सो रहे होते हैं। तो नॉलेज बाइट्स, ह्यूमन ब्रेन वेट 1.4 kg। इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन ब्रेन का वेट कितना होता है, 1.4 kg। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे।